नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल ने जेल में पहला आदेश जारी किया। सीएम केजरीवाल ने जेल से पहला आदेश किया जारी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। ईडी की कस्टडी से केजरीवाल ने पहला आदेश किया जारी। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने ऑर्डर किया जारी। केजरीवाल ने लेटर के जरिए जल मंत्री को जारी किया आदेश। आज सुबह 10 बजे मंत्री आतिशी करेंगी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 10 बजे मंत्री आतिशी करेंगी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने जेल से ऑर्डर किया जारी। केजरीवाल ने लेटर के जरिए जल मंत्री को जारी किया आदेश। तो सूत्र के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुबह 10 बजे मंत्री आतिशी करेंगी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जेल से सरकार चलाने को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजघाट में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उधर केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से पहला आदेश मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री जारी किया है। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने ऑर्डर किया जारी। लेटर के माध्यम से आदेश किया गया जारी। केजरीवाल ने लेटर के जरिए जल मंत्री को जारी किया आदेश। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुबह 10 बजे मंत्री आतिशी करेंगी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल ने जेल से पहला आदेश किया जारी। तो ईडी की कस्टडी से केजरीवाल ने पहला आदेश किया जारी। ईडी की कस्टडी से बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बतौर मुख्यमंत्री पहला आदेश किया जारी। लेटर के माध्यम से जल मंत्री को जारी किया आदेश। आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बारे में देंगी जानकारी। ईडी की कस्टडी से केजरीवाल ने जारी किया आदेश। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने जेल से ऑर्डर किया जारी। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से केजरीवाल ने जेल से ही आदेश जारी किया है, जल मंत्रालय को लेटर लिखा है, क्या कुछ आदेश है और किस तरह से आदेश अब पूरा किया जाएगा? कथित तौर पर जो आबकारी घोटाले का जो मामला है, इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और बीते दिनों जब उन्हें राउत कोर्ट में पेश किया गया 28 मार्च तक के लिए जब उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया, तो उसी समय उन्होंने साफ कर दिया था कि जो दिल्ली की सरकार है वो जेल से चलेगी, वो इस्तीफा नहीं देगी और जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। और इसी का परिणाम आप देखने को मिल भी रहा है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही ऑर्डर पास किया है। हालांकि इस ऑर्डर में क्या है और किस संबंध में ऑर्डर है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो ऑर्डर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जब पास किया गया है वो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के संभावना जताई जा रही है कि आज दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी जो है वो तकरीबन 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है और संभावना ये जताई जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मंत्री आतिशी है वो इसका खुलासा कर सकते हैं कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किन चीजों को लेकर के आदेश जो है वो पारित किया है और किस तरीके से दिल्लीवासियों को नया कोई सौगात देने का प्रयास किया गया है या फिर दिल्लीवासियों को किस तरीके से राहत मिलेगी या क्या कुछ नया दिल्लीवासियों के लिए होगा, ये 10 बजे जब आतिशी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन शुरुआती में अभी यही संभावना जताई जा रही है कि जल मंत्रालय से जुड़ा यह आदेश है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आदेश जो भी है उसमें दिल्ली वासियों के लिए क्या है। ये बेहतर जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये आदेश जारी किया गया है, बीजेपी की बात करें तो राजघाट पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जेल से इस्तीफा दिया जाना चाहिए। तो तमाम तरह की राजनीति भी निकल कर सामने आ रही है। क्या कुछ आदेश कोर्ट की तरफ से है? जेल से कब तक बतौर मुख्यमंत्री काम कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए प्रियंका, आपने हालांकि इसको लेकर के अभी कोई चीजें सामने नहीं आई है कि आखिरकार कोर्ट ने कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं किया है फिलहाल में, तो ऐसा कह पाना शायद जल्दबाजियों का कि कब तक जेल से कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सरकार चलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भाजपा जो है वो लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, आज दिल्ली के तमाम इलाकों में भाजपा इस चीज को लेकर के प्रदर्शन भी करने जा रही है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भाजपा द्वारा
होलिका दहन जो है वो भी किया जाएगा कि जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्वरूप को होलिका दहन किया जाएगा, जो दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में ये जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से भाजपा जो है शुरू से ही शराब घोटाले के मामले में आक्रामक केवल दिखाती रही है और शुरू से ही जो इस पूरे घोटाले में भले ही चाहे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे हो, सांसद संजय सिंह रहे हो, उनको जेल भेजा गया, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है भाजपा इस मामले में मुख्य जो आरोपी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को फंसा रही थी। और अब जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की हिरासत में भेजा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा का जो रुख है वो और आक्रामक हो गया है और इसी का परिणाम है कि भाजपा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से भाजपा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। आतिशी आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ क्या प्रदर्शन की भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड को लेकर। देखिए प्रियंका, जिस तरीके जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद जब राउत वैली कोर्ट ने 28 मार्च तक उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा, उसके बाद से एक प्रारूप तैयार किया गया था जिसमें बताया जा रहा है कि आज दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में अलग अलग नेता जो है वो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक बार फिर से तेज हो गया, जहां एक और भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तीफा देने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने उतर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में आज प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। देखना ये होगा किस तरीके से भाजपा का और आम आदमी पार्टी का रुख जो है इस मुद्दे पर देखने को मिलता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट के द्वारा अर्जी को भी खारिज किया गया है, क्या एक बार फिर से इसके बाद अर्जी लगाई जाएगी? जिस तरह से कोर्ट ने होली के बाद सुनवाई के आदेश दिए कि होली के बाद इस केस को लेकर सुनवाई होगी, अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या कुछ हो सकता है? और देखिए प्रियंका, शायद ये कह पाना जल्दबाजी हुआ क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था उसी दिन देर रात को भी जो आम आदमी पार्टी के जो लीगल सेल है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन अगले ही दिन जो है वो लीगल सेल ने जो अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली गई। तो अब शायद ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि क्या आगे कदम होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जाता है या फिर 28 मार्च को जो राउत वैली कोर्ट में जो पेशी होगी उस समय तक का इंतजार किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मामले में कुछ भी कह पाना लगता है शायद जल्दबाजी। जी बिल्कुल अजीत, तो 10 बजे आतिशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके बाद जानकारी दी जाएगी। जेल से जो लेटर जल मंत्री को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया है उसको लेकर क्या कुछ प्रोटोकॉल है, उस लेटर के आदेश पर काम होगा या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और देखिए प्रियंका, ये सब कहा जा सकता है कि 10 बजे जब आतिशी जो है वो दिल्ली सरकार में मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या आदेश पारित किया है और दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ नया जो है वो तोहफा देने का काम किया है या फिर राहत देने का काम किया। जैसे मैंने बताया कि जो जानकारी सामने आ रही है वो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद ही साफ पाएगा कि दिल्लीवासियों को क्या मिलने वाला है और उसको किस प्रारूप के तहत दिल्ली में लागू करने की जो प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी। क्योंकि लगातार जो साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि वो अब जो सरकार है वो चलाएंगे और उसका आज जो है पहला आदेश देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर अब इंतजार करना होगा कि जब जल मंत्री आतिशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद क्या आदेश पारित होता है और किस प्रारूप में उसको दिल्ली वासियों को दिया जाता है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक। यूपी विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर बैठक में लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। बीजेपी मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। तो आज बैठक के बाद चारों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी से ऐलान निकलकर सामने आ सकता है। 4 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को लेकर घोषणा आज की जा सकती है।
उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में लगी मुहर। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय कुमार जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़ रहे हैं। जी अजय, जिस तरह से दिल्ली मुख्यालय में बैठक हुई है, बताया जा रहा है कि चारों विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। क्या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी निकल कर सामने आ चुकी है? किसका किसका नाम फाइनल हुआ है? देखिए, अभी बताते हैं कि अभी नाम घोषित नहीं किए गए, लेकिन बैठक में जो नाम है वो चिन्हित कर लिया है। कुछ समय बाद हो सकता है उनका नाम का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अब जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की बहुमत है लगातार, इसको देखते हुए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। इससे अगर लगा दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो कैंडिडेट है उन चेहरों को उतार रही है जो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। देखना यह होगा कि उपचुनाव के अंदर बीजेपी की जो 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उसमें कौन बाजी मारेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ भी बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, ये तमाम चारों उम्मीदवारों की बात कीजिए, यदि बात की जाए तो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही कि बैठक में नामों पर मुहर लग चुकी है। क्या लग रहा है आपको, रेस में कौन कौन आगे है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, लखनऊ समेत 4 सीटों पर यह उपचुनाव होना है। और बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। लखनऊ सीट पर अभी तक सपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी अब जो है उपचुनाव को लेकर जो है बड़ी बैठक किया, और सूत्रों का कहना है कि इसमें लगभग एक सीट पर दर्जनों उम्मीदवार जो है टिकट चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी जो है इस जो बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाना है, इसकी जानकारी अभी मीडिया को नहीं दी गई है। फिलहाल कयास से लगाया जा रहा है कि इसमें जो कद्दावर नेता हैं उनके नामों की मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, तो सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। कब तक अजय, अगर बात की जाए तो जिस तरह से बैठक में नामों पर मुहर लग चुकी है, कब तक ऐलान निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सुबह मोहर लगी है, बैठक चल रही थी, काफी लंबी समय तक बैठक चली थी, लेकिन इसमें हो सकता है कि 2 बजे तक इसकी पूरी गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि कौन कौन प्रत्याशी के नाम रहेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने बीजेपी अपने कैंडिडेट ऐसा उतार रही है जैसे कि लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारी हो। तो कहीं ना देखिए बीजेपी की पकड़ है, योगी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हर जनता के पब्लिक के बीच में है और वो सभी के लिए बराबर काम करते हैं। तो ऐसे में जो कैंडिडेट उतारे हैं, चाहे वो क्योंकि योगी के नाम पर बात करें तो जीत सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जो कैंडिडेट है उनको भी लोग जनता पूछती है कि आखिरकार जो हमारे क्षेत्र का जो विधायक चुन के आएगा वो कैसा होगा। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में उन्हीं को उतारेगी जो अपनी सीट को कायम कर रख सकेगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी पार्टियों की यदि बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, अन्य पार्टी भी इसमें मैदान में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले उतर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे विधायक जो बढ़े, क्योंकि उनके ऑलरेडी विधायक कम थे, लेकिन ऐसे में वो भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि बीजेपी को हराया जाए। तो देखना यह होगा कि दोनों की टक्कर सबसे ज्यादा रहेगी। कांग्रेस अभी वहाँ पर साथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर अपने कैंडिडेट उतार रही है इसका। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज निकलकर सामने आ सकता है, समय मिलेगा तैयारी करने का, कब तक चुनाव है और बाकी पार्टियों की स्थिति यदि देखी जाए तो क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है और समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। यही वजह है कि सपा ने अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें अवधेश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि अब जो है बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और बीजेपी आज अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है कर देगी। हालांकि जिस तरह से जो है बीजेपी और सपा ने ही अपने प्रत्याशी जो है को लेकर तैयारी शुरू की है, इससे यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच ही टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो बसपा अभी कोई दिलचस्पी दिखा रही है और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई ऐलान किया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब इस चुनाव में जो 4 सीटों की चुनाव होने हैं, इसमें जो है बीजेपी और सपा के बीच
कड़ी टक्कर होगी। अब देखना यह होगा कि यह चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि यह उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान इसकी तारीख नियत की गई है। इसी बीच जो है लोकसभा चुनाव के दौरान उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव भी होना है और जिसकी तैयारी जो है पूरी तरह से कर ली गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है, लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो उपचुनाव होना है इसको लेकर क्या तैयारी रहती है, क्योंकि अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अजय इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर की बात की जा रही है, चारों सीटों पर यदि बात की जाए तो क्योंकि चुनाव से पहले इसके नतीजे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का अंदेशा जरूर देते हुए नजर आएंगे, कौन सी पार्टी ज्यादा भारी दिखाई दे रही है? देखिए प्रियंका, अगर बात करें, बीजेपी हमेशा अपने कैंडिडेट सोच समझ के उतारती है और उस हिसाब से उतारती है कि हमारा कैंडिडेट किस तरह से सामने उतरेगा और किन किन कामों को लेकर उतरेगा। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार टक्कर देने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। तो साथ साथ में देखना ये होगा कि जो 82-85 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की, उसको कैसे जीता जाए। तो ये एक ट्रायल किया जा रहा है कि लोग जो विधायक सभा के जो उपचुनाव है इसमें कैसे जनता किसका साथ देगी। लेकिन ये है कि जिस तरह से योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, वो सबके साथ लेकर चलती है, किसी का न्याय नहीं करता है, वो छोटा चाहे बड़ा हो। तो ऐसे में जो उनके विधायक है वो भी यही चाहेंगे कि हम अपने ही जो पार्टी के लोगों को जिताएं और अपनी ही जीत लेकर के लोकसभा में भी इसको बहुमत से लेकर आए। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, हाथों में तलवार और डंडे से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। दबंग महिलाओं की दबंगई का वीडियो वायरल। महिलाओं ने किया एक परिवार पर जानलेवा हमला। महिलाओं ने किया परिवार पर जानलेवा हमला, जानकीपुरम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। इंडिया वॉइस नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। हाथों में तलवार और डंडे से पिटाई का ये वीडियो हुआ वायरल, जानकीपुरम क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। दबंग महिलाओं की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि दबंग महिलाओं ने एक परिवार पर डंडों से हमला किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डंडों से हमला किया गया है। जानकीपुरम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।